हेलो, स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक और नई चीज़ के बारे में, जो कि है, जी हाँ, ये गिम्बल है। थोड़ा सा इसको साइड रखते हैं पहले। सबसे पहले तो क्या आपको ज़रूरत है गिम्बल की? गिम्बल लिया ही क्यों जाता है? बेसिकली आपकी वीडियो फुटेज को बिल्कुल स्टेबलाइज़ कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल स्टेबलाइज़ कर देता है, ये गलत टर्म है। बिल्कुल स्टेबलाइज़ नहीं करता। मैं आपको समझाऊँगा क्यों बिल्कुल स्टेबलाइज़ नहीं करता। लोगों को लगता है कि गिम्बल लिया, फिर कैमरा डालो और भागो, और वो एकदम बढ़िया शूट करके देगा, बिल्कुल स्टेबलाइज़ होगा। बट ऐसा नहीं है। कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, सो वो हम डिस्कस करेंगे। And cut. Perfect. आप हैंड हेल्ड जो आप शूट करते हो, वो इतना स्टेबल होता नहीं है। और इसका एक और रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप थोड़ा पीछे से सोचें तो हम सबके पास फ़ोन होता है, तो हम फ़ोन हमेशा नॉर्मली ऐसे यूज़ करते थे रिकॉर्डिंग के लिए। और पीछे जाएँ तो हम फ़ोन ऐसे यूज़ करते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड देन धीरे-धीरे हमारी आदत यही हो जाती है कि हम ऐसे ही यूज़ करने लगते हो, ऐसे यूज़ करने लग जाते हो। जब आप गिम्बल पे आते हो, जैसे कि ये एक गिम्बल है, दिस इज़ DJI RS3 मिनी। तो अगर ऐसे आप कोई भी गिम्बल ले रहे हो तो आपका पूरा ही तरीका ऑफ शूटिंग चेंज हो जाता है। तो आपका ये हो जाता है शूटिंग का तरीका, विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द वे यू यूज़ टू हैंडल अ कैमरा या मोबाइल या बड़ा कैमरा, राइट? ये पूरा ही चेंज हो जाता है। आप वर्टिकली ही पकड़ रहे होते हो, ऑल्दो कुछ और जॉइंट्स हैं मेरे पास जिनको आप लगा के डिफरेंट स्टाइल में, बट आप ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ रहे होते हो, आप ऐसे पकड़ रहे होते हो, आगे पीछे गन स्टाइल में पकड़ रहे होते हो, बट चेंज हो जाता है आपका वे ऑफ शूटिंग। तो ये तो एक बात रही कि आप कैमरा जो इसके ऊपर सेटअप है, अब आप उसको टच ही नहीं कर रहे हो अपने हाथों से, आप किसी और चीज़ को टच कर रहे हो जो कि इनडायरेक्टली उसको मूव कर रही है, ठीक है? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप गिम्बल लेके ही शूट करो, हैंड हेल्ड भी शॉट्स ले सकते हो। थोड़ा-सा आपको धीरे-धीरे मूव करना पड़ेगा, थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी टू हैव अ स्टेबल फुटेज। अदरवाइज़ व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस? आप ये कर सकते हो कि आप जो आपके सॉफ्टवेयर में स्टेबलाइजेशन होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो वो थोड़ा क्रॉप करता है, एंड इट डिपेंड्स टोटली कि आपकी फुटेज अगर बहुत ज़्यादा ही शेकी है तो वो और ज़्यादा क्रॉप करेगा टू मेक इट स्टेबल। प्लस उसमें थोड़ा-सा आपको डिस्टर्बेंस दिखेगी ऑन द एजेस ऑफ द फ्रेम्स, क्योंकि वो रैप करके उसको सही करता है, तो पर्सपेक्टिव मैचिंग एंड एवरीथिंग। तो उस वजह से थोड़ा-सा आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि वो फुटेज इतनी अच्छी ना लगे, बट दैट्स द सेकंड ऑप्शन, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ कि सबसे ज़्यादा आप इसको कहाँ यूज़ करोगे गिम्बल को? सो जो मुझे लगता है, व्हेन आई ब्रॉट द गिम्बल, मेरा मेन पर्पस था कि फ़िल्म मेकिंग, शॉर्ट फ़िल्म्स मैं बनाता हूँ, तो उसमें स्टेबल फुटेज मिले, उसके लिए हम लोग गिम्बल यूज़ करते हैं। तो वहाँ उस पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गिम्बल। तो बेसिकली देखिए, 3 से 4 टाइप के हमारे जेनेरिक लेवल पे गिम्बल के टाइप्स होते हैं। आपने देखा होगा कि फ़ोन भी लग जाते हैं, छोटे हैंडी गिम्बल्स होते हैं। तो वो आप वैसे गिम्बल्स ले सकते हो अगर आप मोबाइल से ज़्यादा शूट करते हो। अदरवाइज़ इस टाइप के गिम्बल आप ले सकते हो। ये 3 एक्सिस गिम्बल होते हैं, इसमें बेसिकली 1, 2 एंड 3 एक्सेस होते हैं, रोटेशनल एक्सेस होते हैं। तो वो ये उसको मैनेज करता है। अदरवाइज़ इससे भी हायर एंड के भी गिम्बल्स आते हैं, जिसमें कुछ एडिशनल और फीचर्स भी होते हैं, ट्रैकिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, ऑटो ट्रैकिंग भी होते हैं, ऑटो फोल्डिंग के ऑप्शंस होते हैं। एंड देन एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप जाओगे तो फिर वो काफ़ी बड़े गिम्बल्स भी होते हैं, जिसमें मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड प्लस उनकी अमेजिंग क्वालिटी होती है ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो इतने टाइप के आपके पास गिम्बल ऑप्शन होते हैं। मेनली हम इसकी बात करेंगे बिकॉज बिगिनर्स शॉर्ट फिल्म्स वगैरह आप इससे बड़े इजीली बना सकते हो। सो देखिए, एक चीज़ है जो लोग गिम्बल लेने से पहले चेक नहीं करते, अक्सर मैंने देखा है, विच इज़ कॉल्ड पेलोड। जी हाँ, ये पेलोड जो होता है ना, ये अक्सर लोग चेक नहीं करते हैं, गिम्बल ले लेते हैं, एंड देन बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि शायद उन्होंने छोटा गिम्बल ले लिया, या ज़बरदस्ती ऐसा गिम्बल ले लिया जिसकी उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बेसिकली पेलोड इज़ कि आपका ये जो एरिया है, ये जो आपका आर्म है जिसके ऊपर हम मेन अपना कैमरा लगाते हैं, इसके ऊपर कितना वेट पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पूरा गिम्बल क्या वेट को इधर उधर मैनेज करेगा, मतलब उसको स्टेबलाइज करेगा। सो ये जो गिम्बल है, जो पेलोड है, इट इज़ अराउंड 2 kgs, 2 kg से थोड़ा ज़्यादा, 2 kgs, दैट्स इट।
दैट मीन्स इसके ऊपर आप 2 kg तक का वेट डालोगे तो ये इजीली मैनेज कर लेगा। ज़्यादा मोटर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा, प्लस आपका जो स्टेबलाइजेशन फुटेज होगी वो बड़ी अच्छी होगी। अगर आप 2 kg से ज़्यादा इस पर लोड डालते हो तो हो सकता है कि या तो ये स्टेबलाइज करे ही ना उसको ढंग से, या तो फिर इसके मोटर्स जल्दी ख़राब होने के चांसेस है, या बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। मेरा जो सेटअप है इट इज़ अंडर 2 kg, तो मेरा इजीली हो जाता है इस पर सेटअप। बट मैंने देखा है कई लोगों के पास जूम लेंसेज होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, या प्राइम लेंसेज, कुछ हैवी प्राइम लेंसेज होते हैं जो वो लगाते हैं अपने कैमरे के ऊपर, या फिर एक कैमरे के ऊपर भी एक आयरन केज होता है जो बहुत कॉमन है कैमरे में, क्योंकि माउंटिंग ऑप्शंस इतने होते नहीं है। सो आप एक आयरन केज लगाते हो, केस होता है बेसिकली, एंड उस पर बहुत सारे माउंटिंग ऑप्शंस होते हैं। सो वो केज इटसेल्फ काफ़ी हैवी होता है। सो वो लगा दिया आपने, देन कैमरा का अपना अलग वेट है, उसके ऊपर एक लेंस हैवी वाला आपने लगा रखा है, कुछ ऊपर आपने और इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, जैसे कि आपने कोई शॉटगन माइक लगा रखा है या फिर कोई नॉर्मल माइक भी लगा रखा है, वायरिंग करी हुई है, देन कुछ आपने मे बी उसमें एक LCD भी ऐड कर रखी है एडिशनल ऊपर। तो ये टोटल वेट जो है ना वो बढ़ जाता है आपका। सो होता क्या है कि आपका पूरा वेट इसके ऊपर आता है, विच इज़ अगेन गोइंग ऑल द वे टू द गिम्बल्स तीनों एक्सेस। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बस कि आपका जो भी सेटअप है इट शुड बी अंडर द पेलोड ऑफ योर गिम्बल। आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देखो 2 M4 यहाँ पे जो है 2 नट्स, इस पर आप एक चीज़ प्लेट लगा सकते हो। चीज़ प्लेट इज़ बेसिकली आपका आयरन का एक चीज़ प्लेट होता है जिसमें काफ़ी सारे माउंटिंग ऑप्शंस होते हैं। सो वो आप यहाँ लगा सकते हो, देन उस पर और 10 चीज़ें लगा सकते हो। कई बार वो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होता है, यहाँ भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप और भी कुछ एक्सटेंशन लगा सकते हो, जैसे कि आर्म एक्सटेंशन होता है एक, कि आपके पास एक आर्म मिल जाएगा एक्स्ट्रा एंड वो यहाँ अटैच जाएगा, एंड देन उस आर्म में भी अपने अपने डिफरेंट ऑप्शंस होंगे टू माउंट एनीथिंग। सो तो वो इस टाइप के कुछ आर्म्स होते हैं जो आप लगा सकते हो। ये स्मॉल रिग बनाता है, DJI के अपनी वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। सो ये इस टाइप के होते हैं कुछ, वो भी बनाते हैं, DJI के भी आप लगा सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे टाइट करके ये अटैच हो जाता है। देन इसके आगे आप ये देख रहे हो एक चीज़ प्लेट लगी हुई है, तो इस पर आप कुछ ऑप्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपने एक थ्रेड के साथ ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ लगा सकते हो, देन यहाँ भी लगा सकते हो, देन इसके पीछे भी आप लगा सकते हो 4-5 जगहों पे, एंड देन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका कोल्ड शू। सो यहाँ भी कोल्ड शू है। सो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सो इस टाइप से आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, एंड अपना वेट जो यहाँ पे आने वाला है वो आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपके मोटर्स के बाहर है वो एरिया। सो ये आप एक चीज़ कर सकते हो। तो देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि गिम्बल जो है वो पूरी तरह स्टेबलाइजेशन नहीं करता, सॉर्ट ऑफ 50% ही करता है। द रीज़न वाई आई सेड कि पूरी तरह नहीं करता इज़ ओनली बिकॉज जब आप शूट करते हो सो देर आर 6 पैरामीटर्स जहाँ पे जाके आपका मतलब बेसिकली स्टेबलाइज नहीं हो सकता। वो क्या है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपके पास रोटेशन होता है, देन आपके पास मूवमेंट होता है। मूवमेंट आप 3 एक्सेस पे कर सकते हो। फर्स्ट, ये जो है अगर ये 0 है, राइट, तो कोई भी कैमरा आप ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हो, राइट। कोई भी कैमरा आप ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो, जब चलते हो तो ऊपर नीचे होता है, तो वो भी एक स्टेबलाइजेशन का एक्सेस हो गया। एंड देन थर्ड जो होता है वो होता है पास और दूर कितना है। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर आप कुछ शूट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो आगे पीछे हो रहा है, अदरवाइज़ बहुत थोड़ा बहुत आगे पीछे होने पे इतना फ़र्क नहीं पता चलता। तो ये तो हो गया मूवमेंट बेस्ड। सेकंड जो होता है वो होता है आपका रोटेशनल बेस। बेसिकली अगर ये यहाँ देखा जाए, ये जो है कैमरा, अगर ये इस तरफ रोटेट हो रहा है तो ये एक एक्सेस हो सकता है, राइट। एक ये एक्सेस हो गया, देन एक ये एक्सेस हो गया, राइट। सो क्या हो गया, एक ये एक्सेस हो गया, एक ये एक्सेस हो गया, एंड देन एक थर्ड एक्सेस भी होता है जो होता है आपका ये टिल्ट एक्सेस, राइट। तो ये जो तीनों एक्सेस में है आपका जो गिम्बल है, ये इसको बस स्टेबलाइज करता है, ये आपके मूवमेंट को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। बिकॉज अगर ये मूवमेंट को भी स्टेबलाइज कर देगा तो वो फ्री फ्लो रहेगा नहीं कि आप कैमरा कहीं भी ले जा नहीं पाओगे। सो अगर मैं गिम्बल के टर्म में समझाऊँ तो आप खुद ही देखिए, मैं ये अनलॉक करता हूँ इनके जो एक्सेस है। एक ये एक्सेस हो गया हमारा, राइट, एक ये एक्सेस हो गया हमारा, ठीक है, एंड एक फाइनली हमारा ये एक्सेस हो गया। सो ये तीनों एक्सेस जो हैं सिर्फ रोटेशनल एक्सेस ही आप देख रहे हो, सभी में घूम ही रहता कुछ ना कुछ। ये आपका इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड आप कितना आगे या पीछे आ रहे हो इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई भी गिम्बल ऐसा नहीं कर सकता।
अनटिल अनलेस कोई बहुत एक्सट्रीम गिम्बल है, वैसे होते हैं ऐसे भी गिम्बल्स जो आपके मूवमेंट को भी स्टेबलाइज कर देते हैं, बट सिंपल टर्म में इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू आर फ्री टू मूव इट एनीवेयर। मूव आप कर सकते हो, रोटेट ये आपको करके देगा, सही करके आपकी रोटेशन। सो अगर आप चल रहे हो, आप नीचे झुक रहे हो तो ये आपको सीधा कर देगा। अगर आप इस तरफ टिल्ट कर रहे हो तो ये आपको सीधा कर देगा। अगर आप ऐसे टिल्ट कर रहे हो तो भी आपको सीधा कर देगा। सो रोटेशनल एक्सेस पे सिर्फ गिम्बल काम करता है, मूवमेंट पोजीशन एक्सेस पे काम नहीं करता है। तो देखिए, गिम्बल लेने से पहले आप थोड़ा सा वीडियोस देख लीजिएगा, नेट पे लोग यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है उनका। एंड मुझे लगता है काफ़ी लोगों की यही मेंटालिटी है। सो सबको यही लगता है कि आप गिम्बल ले लो, कैमरा लगाओ एंड आप शूट करो, आपकी सारी वीडियोस एकदम स्मूथ हो जाएगी। नो डाउट बिल्कुल ऐसा ही होगा, बट एक चीज़ आप मिस कर रहे हो यहाँ पे, जो कि है कि आपका जो वे ऑफ शूटिंग, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा, सो वंस दैट चेंजेस, तो आप जब यूज़ कर रहे होगे ना, तो आपको बिलीव मी, स्टार्टिंग में आपको बड़ा ऑड सा लगेगा कि यार कैमरा कहीं और जा रहा है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। आपको ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आएगी। करेगा तो आपके हिसाब से ही, आपने जो सेटिंग करी होगी, बट देन आपको उसके साथ सिंकअप बैठाने में भी टाइम लगेगा। सो इसका एक बहुत ईजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इमेजिन कि यहाँ पे एक एप्पल रखा हुआ है, राइट, या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से एप्पल रखा हुआ है। नाउ क्योंकि ये स्टैटिक है सब कुछ, तो वो इधर उधर नहीं हिलेगा। नाउ अगर उस एप्पल को मैं अपने इस हाथ पे ले लूँ या ऐसे हाथ के ऊपर रख लूँ, तभी वो भी नहीं हिलेगा, बट देयर आर चांसेस कि मैं हिल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हिल सकता है वो, राइट। नाउ इमेजिन कि मैं उस एप्पल को ऐसे बीच में हवा में लेके बैठा हूँ, राइट, तो क्या होगा, चांसेस है कि थोड़ा सा और वो मूव होगा। उसका रीज़न है कि वो अपनी प्लेस से हट गया। अब हाथ पे तो है, बट हाथ भी मेरा हवा में है आधा, तो वो हिलेगा। नाउ इमेजिन कि मैं खड़ा हो जाऊँ और स्ट्रेच कर दूँ अपने आर्म्स को और फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ, बिल्कुल ना हिले, ऐसे ट्राई करूँ, तो वो और ज़्यादा हिलेगा। इसका आप एक रीज़न समझिए बहुत आसान, वो ये है कि जितने ज़्यादा उसको जॉइंट्स मिलेंगे ना, वो उतना ज़्यादा उसके लिए ट्रिकी होगा टू गेट स्टेबलाइज। बिकॉज अभी तक वो जब तक यहाँ पे था, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था फ्लोर से। लेट्स से दिस इज़ फ्लोर, बिकॉज ये फ्लोर पे ही अटैच्ड है, तो स्टैटिक है, तो वो बिल्कुल नहीं लेगा। मेरे हाथ पे आया, फ्लोर से हट के मेरे हाथ पे आया, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिल रहा है, हाथ बोल रहा हूँ, तो वो हिलेगा, क्योंकि एक जॉइंट उसको मिल गया यहाँ पे। अब मैं उसको यहाँ पे लेके आया ना, उसको दो जॉइंट्स मिल गए, एक ये। अल्टीमेटली अटैच्ड मैं ग्राउंड से ही हूँ, ग्राउंडेड हूँ, बट इन एयर मेरे पास दो जॉइंट्स आ गए। नाउ मैं खड़ा होकर स्ट्रेच कर लूँगा हाथ, तो एक और जॉइंट, एक ये जॉइंट, मेरी स्पाइन, देन पेल्विस, देन मेरे पैरों के दो जॉइंट और फिर ज़मीन। सो अब देख रहे हैं, जितने ज़्यादा जॉइंट्स ऐड होंगे ना, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा आपको उसको स्टेबलाइज करने के लिए। इमेजिन इस गिम्बल के साथ सेम चीज़, यहाँ पे एक आर्म है आपके पास जो कि फ्रीली मूव हो रहा है, देन यू हैव वन मोर आर्म जो कि ये भी है, मतलब ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, दोनों सिंक हो रहे हैं, एंड देन थर्ड आपके पास ये भी एक आर्म है जो कि मूव हो रहा है, मतलब ये टोटल गिम्बल अपने आप को सिंक कर रहा है इसके हिसाब से। बट देन सोचिए इसके बाद क्या हो रहा है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसके बाद जो हो रहा है वो ये कि ये भी नीचे गया है, कनेक्ट हो रहा है, एंड देन ये और नीचे गया, एक्सटेंड हुआ है, एंड देन मैं इसको अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ। सो नाउ इमेजिन, ये तो तीन जॉइंट्स थे, एक ये ऐड हो गया, एंड देन मैं खड़ा होकर चल भी रहा हूँ, सो ये भी ऐड हो गया, मतलब पूरे मेरे जॉइंट्स ऐड हो गए। तो ये यहाँ से तो हिलेगा ही ना। सो सोचिए कितना ज़्यादा इसमें इस गिम्बल को भी काम करना पड़ रहा है, इसके मोटर्स को काम करना है, प्लस मुझे भी कितना ज़्यादा स्टेबलाइज होकर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, सो दैट एकदम ही स्टेबल हो हमारा मोशन। सो आसान भाषा में, आप खड़े हो, आप चल रहे हो, आपके हाथ भी मूव हो रहे हैं, पूरे जॉइंट्स मूव हो रहे हैं, देन आप इसको इसके साथ सिंकअप करोगे कि अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और ये भी घूम रहा है तो मैं धीरे घुमाऊँ अपना हाथ। सो आप समझ रहे हो, बहुत सारे आपको सिंक बनाने पड़ेंगे सो दैट आपकी फुट बिल्कुल स्टेबलाइज हो। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ा अचीव करने में आपको प्रॉब्लम लगेगी, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप इसके हिसाब से अपने आप को ढाल पाओगे, बिकॉज ये तो देखिए मशीन है, ये तो ऐसे ही रहेगा, आपको इसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जितने जॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा दिक्कतें होंगी, एंड इसमें पहले से ही 3 जॉइंट्स हैं आपके पास, तो ये चीज़ है।
तो देखिए इसमें एक और चीज़ है जो गिम्बल लोग यूज़ कर रहे हैं, ये उनके लिए बेसिकली एंड ये है कि ये मेरे को रन करने में थोड़ा टाइम लग गया था। मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। सो ये हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं। देखिए क्या होता है ना, ये जो एक्सेस है आपका, ये जो रोटेशनल एक्सेस है, स्पेशली इसी की मैं बात कर रहा हूँ। होता ये है कि जब आप शूट कर रहे होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे जा रहे हो किसी कमरे में एंड देन आपको घूमना है अंदर जाते ही, राइट। तो गिम्बल मैंने अक्सर देखा, मैंने भी ये गलती बहुत लंबे टाइम तक करी। देन आई रियलाइज़ कि मैं गलत कर रहा था। वो ये था कि इसको भी लॉक कर देता हूँ। वो ये था कि जब हम गिम्बल के साथ चलते, सब कुछ बिल्कुल सही है, स्मूथ चल रहा है शॉट। तो जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग इस आर्म को रोटेट करते हैं अपनी, इसको ना। इसमें 2 प्रॉब्लम है। अगर ये आप करोगे, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन उस साइड चली गई, तो आपको पता ही नहीं कि शूट क्या हो रहा है, राइट। भले उसके बाद आप उसी जगह आ जाओ, बट देन पूरे टाइम आपको देखना भी है ना क्या हो रहा है आपके स्क्रीन पे, कितना रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, पूरा आपने प्लान करा है, आपका वो चौपट हो गया। तो ये लोग करते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी जो प्रॉब्लम वो ये कि सिंस ये फिक्स नहीं है अभी की तरह कि आपने इसको ऐसे करा एकदम स्मूथ घूम गया, ये आपके इस रोटेशन के हिसाब से सिंक करेगा। दैट मीन्स अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो ये फिर ऐसे मूव करेगा, बेसिकली बहुत जल्दी करेगा बट करेगा। आप और मूव करोगे, ये और मूव करेगा, ये और मूव करेगा, और मूव करेगा। एंड सोचिए अगर गलती से आपने जल्दी से मूव कर दिया तो ये फिर जल्दी होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेटिंग। आप जल्दी मूव कर रहे हो बट आपने सेटिंग स्लो की रखी है, तो वो फिर वो फुटेज ना ऐसे ऐसे आएगी, थोड़ी सी घूमते हुए की। पहले थोड़ा घूमेगा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, मतलब एकदम रोबोटिक वाला फील आएगा। सो ये चीज़ जो 2 प्रॉब्लम है ना, कि स्क्रीन ना दिखना एंड देन वो ठक 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 एक एक स्टेप में जो रोटेट होगी, इसको अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ही आसान चीज़ करनी, वो ये है कि ये जो आपका गिम्बल का एक्सेस है ना, लेट हिम डू एवरीथिंग। इसको करने दीजिए ये रोटेशन का काम। आपको क्या करना है, आपको गिम्बल अपने नाक की सिधाई पर रखना है, इसके साथ आपको घूमना है। आप पूरी बॉडी लेके घूमिए बट इसको मत घुमाइए, इसको बिल्कुल मत घुमाइए, इसके साथ घूमिए। ये अपने आप जज कर लेगा कि पूरी बॉडी घूम रही है, मतलब ऑब्वियसली इसका भी एक्सेस घूम ही रहा है। तो जैसे ये घूम रहा था, आप रदर देन ये घुमाने के आप पूरी बॉडी घुमाओगे तो इसको पता चलेगा, इसके मोटर को, कि घूम रहा है एक्सेस। तो ये अपने आप धीरे धीरे एडजस्ट करके आपको एकदम परफेक्ट कर्व, एकदम बढ़िया ना कर्व करके आपको फुटेज देगा। सो ये मैंने देखा है अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी करी थी, सोचा बता दूँ। एक चीज़ और है जो मैंने देखा है कि लोग करते हैं गलती, वो ये है कि जब आप गिम्बल होल्ड करो तो पूरी जान लगा के मत होल्ड करो। मैंने कईयों को देखा है कि बिल्कुल ना हिले तो वो क्या करते हैं, बॉडी से भी पास ले आते हैं, एकदम कस के पकड़ लेते हैं, एकदम कस के पकड़ेंगे और चलेंगे। फिर जिसमें 2 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली, कुछ ज़्यादा ही अगर आपने ताकत लगा दी ना तो ये हिलेगा, क्योंकि आपने पूरी ताकत से इसको पकड़ रखा है, बिल्कुल नहीं हिलने दे रहे हो, प्लस आप चल भी रहे हो, तो वो दोनों मोशन, इसको और ये कांपने वाला एक मोशन आएगा, 100% आएगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप फील करोगे, आपने 1 टेक लिया, 2 टेक, 3 टेक के बाद आप देखोगे आप परेशान हो जाओगे, एकदम थक जाओगे, आपका हाथ दर्द होने लगेंगे, आप रखोगे। ये चीज़ अवॉइड करिए, बिकॉज ये गिम्बल है, इसमें मोटर्स लगे हैं, अपने काम कर रहे हैं। आप क्यों ज़बरदस्ती इसको और ना स्टिफ करके चलने की कोशिश कर रहे हो। आराम से फ्रीली यूज़ करिए, हाथ पैर मूव कर सकते हो इधर उधर, बट हाँ जब आप शूट कर रहे हो थोड़ा ध्यान दीजिए कि मतलब एकदम भी टाइट पकड़ के आप स्टिफ होके नहीं कर रहे हो काम, इजीली हो। हाँ इतना हो कि गिर ना जाए गिम्बल, क्योंकि इस पर लोड आता है तो ये भारी हो जाता है। इसमें मेरे सेटअप में तो यहाँ पे एक, जैसा मैंने वो आर्म दिखाया, वो भी अटैच हो जाता है। देन उसके ऊपर एक मैंने बैटरी माउंट करी हुई जो कि पावर सप्लाई करती है मेरे गिम्बल को भी, कैमरे को भी। देन माइक होता है, लेंस डिफरेंट है मेरे पास, वो लगा देता हूँ, और हैवी हो जाता है। देन अगर LCD लगा दूँ मैं इस पर तो वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो बिलीव मी काफ़ी हैवी हो जाता है। सो ऑब्वियसली आपको इतना तो पकड़ना पड़ेगा कि वो गिर ना जाए, बट हाँ देन बहुत ज़्यादा टाइट भी ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अवॉइड करिएगा, बहुत स्ट्रेस आएगा नहीं तो आपके हाथों पे। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है कि आपके जो कैमरे हैं उनके अंदर भी स्टेबलाइजेशन मोड होते हैं, जो IBIS होता है। ये वाला ऑप्शन जो है इसको आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका गिम्बल जो है ये तो कर ही रहा है स्टेबलाइज, वो भी अपना अलग स्टेबलाइजेशन मेथड्स लगा रहा होगा। सो
वो दोनों ऑन करना सही नहीं है। तो आप उसको ऑन करो और गिम्बल से हटा दो, या तो फिर आप गिम्बल पे रख रहे हो तो मतलब ही नहीं, आप उसको ऑफ ही रखिए, आपका इसी से बेटर आएगा रिज़ल्ट। दोनों मिक्स करोगे तो कुछ और ही गड़बड़ हो सकती है, सो अवॉइड दैट। और जो थर्ड चीज़ है वो है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप गिम्बल पे कैमरा लगा चुके हो, सब कुछ आपको अच्छे से आता है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, बट देन आप क्या करते हो, दूर से किसी चीज़ को जूम करके फोकस पे लेते हो एंड देन यू ट्राई टू मूव अराउंड। आप ये करके देखो एक बार गिम्बल पे, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको इनफैक्ट और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा टू ट्रैक दैट ऑब्जेक्ट या जो भी वो आपका सब्जेक्ट है। नाउ द रीज़न इज़, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में है और मैं गिम्बल पकड़ के रखा हूँ और जूम नहीं करा मैंने, और मैं ऐसे ट्रैक करूँगा तो मैं ईज़िली कर पाऊँगा। द रीज़न इज़ कि एक्चुअल डिस्टेंस पे वो दूर जितना है उतना ही है, एंड इस पे मेरे कैमरे को पता है, मैंने उस हिसाब से उसको फोकस कर लिया, मैंने जूम नहीं करा, एंड देन मैं मूव कर रहा हूँ तो ये काम करेगा। बट अगर दूर है कोई ऑब्जेक्ट एंड आप यहीं से गिम्बल से उसको ना एकदम जूम करके अपने फोकस लेके एंड देन आप शूट कर रहे हो, तो क्या होता है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे या जो LCD मॉनिटर आपने लगा रखा है आप उस पर देख के शूट कर रहे हो, तो होता ये है कि आपको LCD में तो वो पास दिख रहा है, राइट, बट एक्चुअल में वो बहुत दूर है। तो वो आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब आप गिम्बल से मूव करते हो, तो क्या होता है कि आपका माइंड अपने आप ही सोचता है कि वो चीज़ पास में है, तो उसके हिसाब से आप इसको सिंक में लाने की कोशिश कर रहे होते हो। सो बेसिकली इट विल बी हार्ड, बिकॉज आपको पता है कि वो दूर रखा गया है, आपने फोकस करा हुआ है, जूम करा, बट आपका ब्रेन उस हिसाब से काम नहीं कर पाता। आपके ब्रेन को लगता है कि वो पास में ही, कि जो LCD में दिख रहा होता है आपको, आप तो उसके हिसाब से उसके सिंक में शूट करोगे, तो उसमें आपको वो मैच करने में ना, उस पर्टिकुलर स्पॉट को या मूव कर रहे हो तो उसको ट्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपको यही करना है तो आप कोई एक डिफरेंट लेंस ले लीजिए, उसको स्विच करिए, उससे शूट करिए ऐसे शॉट्स। नेक्स्ट है डेड बैंड। जी हाँ, ये डेड बैंड जो है ये एक सेटिंग होती है आपके गिम्बल में ही। वैसे आई थिंक रोनिन सीरीज़ के सारे जो आपके गिम्बल हैं इनके अंदर एक सेटिंग होती है डेड बैंड, इस नाम से होती है। बाकी डिफरेंट ब्रांड्स के जो गिम्बल होते हैं उनमें कुछ और होती होगी। आई नो इट एज़ डेड बैंड, एंड बहुत ही काम की चीज़ है। इसको लोग छेड़ते ही नहीं है, मैंने अक्सर देखा है, बट इसको आपको ट्वीक करने की ज़रूरत है। इसी मोटर पे एग्जांपल देखते हैं। सो देखिए, होता ये है कि जब आप गिम्बल यूज़ कर रहे हो एंड आप लेट से आप अपना आर्म ही मूव करते हो, राइट, जो मैं बोल रहा था नहीं करना है, या पूरा ही मूव हो रहे हो, तो क्या होता है कि गिम्बल को एक पॉइंट के बाद पता चलना चाहिए, या इसकी मोटर को पता चलना चाहिए कि आप मूव कर रहे हो, तभी वो मूव करेगा, है ना। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं दोगे, खड़े रहोगे ऐसे स्टैटिक, तो वो स्टैटिक ही रहेगा। बट आप एकदम से मूव करोगे तो वो भी तुरंत मूव करेगा। सो ये जो डिले होता है इन दोनों के बीच में, कि मेरे मूवमेंट के कितने देर बाद ये मूव करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसे मूव हो जाऊँ बट ये गिम्बल सामने ही देख रहा हो और फिर ये थोड़ी देर बाद मूव हो, या ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इधर जाऊँ और ये घूमने लग जाए ज़्यादा और फिर मैं इसके हिसाब से एडजस्ट हूँ। तो ये जो लैग है ये आपको देखना है। बेसिकली डेड बैंड यही करता है कि जब आप मूव करते हो तो एक रेंज, बेसिकली इसमें 3 ही होते हैं, मीडियम, हाई एंड लो, आप उस पर सेट कर सकते हो। तो उसमें होगा ये कि कई बार क्या होता है, आप ऐसे सामने जाने वाला शॉट आप लेते हो बट आपको कहीं मूव नहीं करना, बट होता क्या है कि थोड़ा सा आपका हाथ इधर मूव हो जाता है, तो क्या होता है गिम्बल इधर चल देता है। फिर थोड़ा सा आप उसको सीधा लाते हो, आप पता चला ज़्यादा इधर चलेगा, तो फिर गिम्बल इधर चला जाता है। बिल्कुल सीधा जो आपको एक शॉट चाहिए वो नहीं मिलता। ऑल्दो इसमें एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन है कि आप उसको सीधा ही फोर्स करिए तो वो सीधा ही रहेगा, आप कहीं भी घुमाओ वो सीधा ही रहेगा। बट डेड बैंड जो है, मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि बेसिकली अगर आप डेड बैंड की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दोगे तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको फ्री स्पेस वो देगा। बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस रहेगा कि अगर आप इधर भी मूव करो तो वो नहीं जाएगा, वो वेट करेगा कि जब थोड़ा एक्सट्रीम जाएगा तब वो घूमना स्टार्ट करेगा। सो ऐसे सीधे जाने वाले शॉट्स या घूमने वाले शॉट्स में थोड़ा सा आपको एक सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हो, गिम्बल मूव नहीं होगा, वो सीधा ही रहेगा। जब थोड़ा सा और ज़्यादा जाओगे तब वो घूमेगा। और इसी का जस्ट ऑपोजिट भी होता है, अगर आप एकदम ही चाहते हो कि रिस्पॉन्सिव हो आपका गिम्बल, तो उसके लिए आपको सेटिंग दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ही आप मूव करोगे आपका गिम्बल तुरंत मूव हो जाएगा, जैसे आप इधर मूव करोगे तुरंत उसको साथ सिंकअप ले लेगा। सो टोटली डिपेंड्स ऑन आप कैसा शूट करना चाह रहे हो, एंड उसके हिसाब से प्लीज़ डेड बैंड को ट्विक करना भूलिएगा मत।
तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जैसे कि मैंने बताया एक्सटेंडेड आर्म की आपको ज़रूरत होगी। मतलब आप ऐसे भी शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लेके आप यू कैन शूट, और एल्स आप इसको भी हटा सकते हो, डायरेक्टली शूट भी कर सकते हो। बट इट्स ऑलवेज़ बेटर कि ये एक जगह ना, ये एक ही आर्म से एक ही गिम्बल है ना, बेसिकली ये गिम्बल स्टिक जो है ये अटैच ना हो, इसके साथ एक और आर्म हो तो क्या होता है, दो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं इसको, प्लस थोड़ा आपके लिए भी कंफर्टेबल होता है कि आपको ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रखना नहीं पड़ता, प्लस आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल खड़े होते हैं हम वैसे ही फिर पकड़ते भी हैं अपने हाथ को, तो वैसे ही गिम्बल रहता है तो आसान होता है। तो उसके लिए आप एक्सटेंडेड आर्म ले सकते हो, ये कुछ इस टाइप के होते हैं, ये है। तो ये स्मॉल रिग का जैसे मैंने बताया आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही शानदार है ये। इसको इस टाइप से आप इसको किसी भी एंगल में रख सकते हो बाय द वे, बट मैं जो हूँ इसको इस टाइप से यूज़ करता हूँ। एंड ये आपका जो है ईज़िली यहाँ पे स्लाइड इन इसमें हो जाता है, एंड देन आप इसको टाइट कर लो। सो ये आपका कुछ इस टाइप से ओवरऑल सेटअप हो जाता है। नाउ मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो ये इस टाइप से आप गन स्टाइल में इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपका। एल्स आप इसको ऑपोजिट वे में भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान हो। एक और तरीका है जो मैं शूट करता हूँ वही मैं बता देता हूँ, जो मुझे लगता नहीं ज़्यादातर लोगों ने ट्राई करा होगा, बट राइट। एंड ये जो है हमारा, इसको बेसिकली जॉयस्टिक से भी हम इस तरह से भी घुमा सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, आपका कैमरा इस टाइप से सामने फ्रंट फेसिंग होगा, एंड देन आप मूव करोगे, ये भी बड़ा कंफर्टेबल होता है। जस्ट दैट कि ये जो ट्रिगर्स है ये साइड में चले जाते हैं, एंड ये जो जॉयस्टिक के फंक्शनैलिटीज़ है ये भी आपके सामने नहीं होते। सो बट ये भी काफ़ी मुझे कंफर्टेबल लगता है शूट करने के टाइम। और एल्स आप इस टाइप से भी आप इसको पकड़ के यूज़ कर सकते हो। सो मैं तो बोलूँगा अगर आप गिम्बल ले ही रहे हो तो ये साथ में ले ही लीजिए, है ना, तो आपका जो काम है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑलराइट, सो देखिए यही सारी बातें थी मेनली कि गिम्बल लेना चाहिए हमें, नहीं लेना चाहिए, किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है इसको लेना। इट्स जस्ट दैट कि आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं, मैंने तो मतलब बहुत बार सुना है कि सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए गिम्बल इज़ अ मस्ट। पहले लगता था कि हाँ सही बात है, बट आफ्टर बाइंग दिस गिम्बल मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ मिथ कि भाई आपने एक बढ़िया गिम्बल ले लिया तो अब आपकी वीडियोस सिनेमैटिक हो जाएगी। देखिए सिनेमैटिक वीडियोस जो टर्म है, जो बेसिकली एक अच्छी बढ़िया है ना मूवी वाली फील देने के लिए सिर्फ एक गिम्बल, या बेसिकली गिम्बल भी नहीं, सिर्फ स्टेबलाइजेशन अच्छा हो, इसी से वीडियो नहीं बन जाती अच्छी। देयर आर मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर करा है, आगे और बहुत सारी वीडियोस में और भी नई नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन करूँगा, कवर करेंगे। मतलब आप खुद सोचिए, सिर्फ एक किसी भी एक मूवी में सिर्फ उसका व्यू जो है वो स्टेबलाइज हो तो वो अच्छी नहीं बन जाएगी। कलर ग्रेड होता है, अच्छा ऑडियो होता है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, कास्ट अच्छे होने चाहिए, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग ढंग की अच्छी सी प्रॉपर जो होनी चाहिए वही होनी चाहिए, एक थीम, एडिटिंग के टाइम, कंपोजिशन के टाइम कैसी थीम होगी, क्या होगा, म्यूज़िक डिज़ाइन करना है ना, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, कैमरा एंगल्स कैसे हैं, मतलब गिनती के नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन उसमें ये एक छोटी सी चीज़ होती है कि कैमरा मूवमेंट कैसा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक गिम्बल ले लो या बढ़िया सा कोई गिम्बल ले लो और अब आपकी सिनेमैटिक वीडियोज़ आएगी, आपका मोशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बट वो सिनेमैटिक के लिए आपको क्रिएटिविटी उसमें डालनी पड़ेगी, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करनी पड़ेगी, तब जाके वो होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको लेने से सिर्फ सिनेमैटिक वीडियोस नहीं बन जाएगी आपकी। काफ़ी टाइम पहले से, काफ़ी सालों पहले से मूवीज़ में, स्पेशली हॉरर मूवीज़ में आप देखोगे कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो शायद हॉरर नहीं है उसमें कुछ, बट देन वो ऐसे लगता है हैंड हेल्ड है, बिकॉज वो लिटरली हैंड हेल्ड ही होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि गिम्बल शॉट्स ही आप डालो हमेशा, जस्ट बिकॉज आपने अच्छा खासा पैसा वहाँ लगा दिया गिम्बल में तो हर चीज़ आप गिम्बल पे ही लेके शूट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे शॉट्स, आप ये सब देखिए शॉट्स, ये सारे जो शॉट्स हैं ना ये हैंड हेल्ड है, एंड ये इतने अच्छे लगते हैं बिकॉज ये आपको ना एकदम से ये फील कराते हैं दैट यू आर देयर, आप उस जगह पे हो, उस चीज़ को फील कर रहे हो,
या जो टेंस माहौल है अगर उस सीन में जो बाकी सबको टेंशन हो रही वही आपको भी फील होने लग जाएगी। बिकॉज़ ये मतलब ये डिस्क्राइब शायद मैं ना कर पाऊँ बढ़िया, बट हैंड हेल्ड शॉट्स की अपनी एक बात है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हैंड हेल्ड मतलब कैमरा लेके एकदम ही लिटरली हैंड हेल्ड वाला, ये एक अलग टेक्निक होती है जो फील कराती है हैंड हेल्ड है कैमरा एंड हैंड हेल्ड ही होता है। बट इसको शूट करने के पीछे भी बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट ये शॉट्स भी आपकी बहुत अच्छी सिनेमैटिक व्यू देती है, क्योंकि आजकल हर मूवीज़ में आप देखोगे ऐसे शॉट्स हैं डाले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फील देते हैं एंड काफ़ी रियलिस्टिक फील देता है आपको कि आप उस जगह पे ही हो एक्चुअल में। सो डोंट थिंक कि हमेशा आपको गिम्बल पे ही कैमरा लगा के शूट करना है। ट्राई करिए, कभी कभी हैंड हेल्ड शॉट्स भी लीजिए। बिकॉज मैंने भी जब से गिम्बल लिया तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा, बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग एंड काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी देखे तो उनमें भी यही सेम चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियोस है जो इस चीज़ को बताती है एंड आई टोटली एग्री। सो हैंड हेल्ड भी करिएगा, ऐसा नहीं है कि गिम्बल से ही सारी चीज़ें आप शूट कर रहे हो। सो नाउ वी आर नियरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अब मैं आपको 3 फुटेजेस दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके एंड तीनों बिल्कुल सेम ड्यूरेशन में होगा, बिल्कुल सेम ही चीज़, सेम ही फ्रेमिंग, सब कुछ सेम रहेगा। इट्स जस्ट दैट फर्स्ट में मैं बिल्कुल फ्री हैंड, जैसे हम हैंड हेल्ड शूट करते हैं वैसे शूट करके दिखाऊंगा एंड देन सेकंड में मैं गिम्बल पे रखूँगा बट फ्री हैंड रहेगा, मतलब कि इतना ज़्यादा प्रिसाइजली चल के शूट नहीं करूँगा, फ्री हैंड रहेगा बट जस्ट दैट गिम्बल ऐड हो जाएगा। सो सिंपल टर्म में फर्स्ट में जैसे हमने शूट करा था वैसे ही शूट करेंगे, जस्ट दैट गिम्बल होगा एंड ध्यान नहीं दूंगा कि मुझे एकदम बढ़िया शूट करना है ध्यान से चल के। एंड जो थर्ड होगा उसमें मैं बिल्कुल परफेक्टली शूट करूँगा गिम्बल लगा के एंड प्रॉपर सेटिंग के साथ, डेड बैंड एंड एवरीथिंग, स्लो है फास्ट है, कैसे मूव करना है नहीं करना है, सब कुछ देखेंगे। सो थर्ड हम लोग ऐसे शूट करेंगे एंड देन आप इन तीनों को देखिए एंड आप कंपेयर करिए कि कौन सा आपको बेस्ट लगा। दैट्स इट, यही आज की वीडियो। यूज़ अ गिम्बल व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज हैंड हेल्ड शूट करिए। अभी के लिए इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच ऑन अ गिम्बल, हैंड हेल्ड शूट करिए। आपके कैमरे में IBIS है तो जो आपका इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन होता है उसको ऑन कर लीजिए और थोड़ा आराम से चलिए तो तब शूट हो जाएगा बढ़िया स्टेबलाइज। अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर में जाके अपना जो स्टेबलाइजेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, क्या जाता है, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं यहाँ पे। सो स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड एन्जॉय द लाइफ।